ओम नमो आदेश गुरुदेव जय श्री राम। देखिए सावन का महीना चल रहा है और इस समय जो साधना की गई वो बहुत ही फलीभूति होती है और ख़ासकर भगवान शंकर के प्रति यदि साधना या मंत्र कोई जप किया जाए तो वो बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है और सेवा भी बहुत जल्दी फलीभूत होती है। सावन के महीने में भगवान शंकर को पूरे सावन उनके शिवलिंग पर जल चढ़ता है। कहीं तीर्थ स्थलों में कहीं यात्री जा के चढ़ाते हैं, कहीं कुछ लोग घर में ही चढ़ा देते हैं। तो क्या करें सावन के महीने में, क्या नहीं करें, ये मैं आपको बताऊंगा। जो सावन का महीना होता है वो महादेव के लिए पूजा के लिए एक अच्छा अवसर माना जाता है और इसी टाइम में महादेव के जितने गढ़ होते हैं वो सदैव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रहते हैं। भक्तों के पास जो सच्ची साधना करते हैं श्रद्धा से, उनके प्रत्यक्ष भगवान शिव के गढ़ हमेशा रहते हैं। इस महीने में ज़्यादातर ऊर्जा एक्टिव ज़्यादातर रहती हैं, शक्तियों से संबंधित। अगर आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए। बेल का जो पत्ता होता है वो हमेशा 5 पंखुड़ी होती हैं, वो उन पर शिवलिंग पर चढ़ाइए। इसे भगवान शिव की अत्यंत तीव्र कृपा मिलती है। साथ ही साथ में इसमें अगर इस जल के लोटे में अगर आप जल में किसी के तांबा का लोटा हो या फिर तांबा का ना हो या फिर किसी का भी हो, चाहे स्टील का हो, मगर जहाँ उपलब्ध हो वो तांबे का बढ़िया रहता है। तो आप जो है बेल की जो इसमें पत्तियाँ हैं उस जल में डाल लेंगे और जल में डाल के उसमें अगर शिव शक्ति के लिए अगर आप उनको भी अगर मानते हो, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, तो उसमें लाल गुड़हल का फूल और डाल लीजिए। उसमें लाल गुड़हल का फूल डालकर उसमें आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। आप पर तीव्र प्रकार से आप पे भगवान शिव की कृपा होगी इस महीने में खासकर। यहाँ तक कि आप संकल्प भी ले सकते हैं कि हाँ हमें इतने दिन सेवा करनी है, चाहे 11 दिन का ले लो, हो सके 21 दिन का ले लो। अगर 21 दिन का तो सवा महीने का ले लो। इससे क्या है, संकल्प से जो होते हैं अपने अंदर जो ऊर्जा है वो स्टोर होती है। शक्तियों की संकल्प लेने से शक्तियों की जो ऊर्जा है वो अधिक संभावना बढ़ जाती है उनकी। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो शाम सदाशिव इसका संकल्प लो, 1 लाख का संकल्प लो और साथ ही में मनौती बोल दो अपनी, हाँ कि हे भगवान शंकर हमारी ये मनौती पूरी हो जाए। हम आपका 1.25 लाख बार जब नाम जप कर रहे हैं। या फिर ऐसी मनौती रखो ही मत, बेमनौती के कोई फल की इच्छा करो मत। आराम से ऐसे जपो 21 दिनों का नियम करके। तो इससे क्या होगा, आपको जो भोलेनाथ जो आपके जीवन में दुर्घटना या जीवन में कोई दोष होगा तो भगवान शंकर उसे हटाने की कृपा करेंगे और वो बोझ आपके ऊपर से कम हो जाएगा। अगर आप साधक हो तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जो जाप है उसको कैसे जपें, उसको जपने के लिए जैसे हमने बोला ओम नमः शिवाय, वहाँ मंदिर पे बैठ के या कोई शिवलिंग के सामने बैठेंगे तो ओम नमः शिवाय बोला, तो ओम नमः शिवाय के बाद आप शिव और शक्ति का ध्यान करेंगे कि हाँ वो एक साथ बैठे हैं और हम उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। हर एक मंत्र में चाहे 108 बार करो चाहे 1000 बार, पूरी श्रद्धा के और लगन के साथ संकल्प लेके 1.25 लाख बार कर देना और मन में जो इच्छा हो वो बोल देना। और साथ ही शिवलिंग पर आप जल और गुड़हल का जो फूल होता है वो शिव के शिवलिंग पर चढ़ाते रहना। तो आपकी जो मनौती है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। और साथ ही में जो शिवगढ़ होते हैं उनकी भी कृपा मिल जाएगी जीवन में, क्योंकि शिवगढ़ की जीवन में कृपा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जो सावन का महीना आता है वो अति उत्तम आता है शिव के दूतों को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए, भैरव को प्रसन्न करने के लिए। चाहे भैरव की सिद्धि कीजिए इस महीने में, वो अति फलदायी होती है। अगर आप ये नियम करना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन ज़रूरी है। आप सबसे पहले अगर गृहस्थ हो तो इस महीने में संभोग ना कीजिए, स्त्री के साथ संबंध ना बनाइए। अगर साधक हो तो आप अगर बनाना चाहते हो तो संबंध
तो हफ्ते में एक बार बना सकते हो संबंध। वो भी अगर तुमने संकल्प ना लिया हो। अगर संकल्प ले लिया हो तो आप संबंध नहीं बना सकते। और दूसरी बात ये है कि अगर आप साधक हो तो आप मतलब इसमें जो होता है जुआ, शराब और इन व्यसनों का मतलब बीड़ी सिगरेट